तो एपिसोड की शुरुआत होती है 5 नवंबर 1986 से, जहां मिकेल अपने घर के अंदर जाता है और अपनी मॉम को आवाज लगाता है और जाना को लगता है कि उसका बेटा मेड्स वापस आ गया, जिससे गायब हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन जब वो मिकेल को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो मेड्स नहीं है और मिकेल को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। फिर हम रेजिना और उसकी मोम क्लाउडिया को देखते हैं और उसकी मोम कोई बहुत बड़ी डील करने जा रही होती है और वो रेजिना को चिल्लाती है क्योंकि रेजिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही होती, क्योंकि उसने ना कंघी की होती है और ना ही और कुछ। फिर हम मिकेल को देखते हैं जो कि स्कूल में आता है और वहां पर मेड्स के गायब होने के पोस्टर लगे होते हैं और वो वहां पर कैथेरिना और हाना से मिलता है और कहता है कि वो उसकी मोम को ढूंढ रहा है, वो इस स्कूल की प्रिंसिपल है। लेकिन वो सब उसे पागल समझकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम ईगोन टाइडमन को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और ये रेजिना के दादा और क्लाउडिया के पापा होते हैं और उसे किसी का कॉल आता है और जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर 33 शिप्स मरी हुई मिलती है और वो कैसे मरी इसका पता नहीं चलता। फिर हम क्लाउडिया को देखते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आती है और वो अब वहां की डायरेक्टर बन चुकी है और एक लेडी उसे बताती है कि ट्रोंट नाइल्सन एरिक के डैड वहां पर उससे मिलने आए हैं और वो लेडी क्लाउडिया को एक फाइल देती है जिसमें 1985 और 1986 के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं और क्लाउडिया को बधाई देती है। फिर हम वापस ईगोन को देखते हैं और उसके पास मिकेल आता है और बताता है कि वो उसके डैड को ढूंढ रहा है और उसके डैड का नाम उल्रिक है। तो ईगोन को लगता है कि मिकेल मजाक कर रहा है और उल्रिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है और फिर वो मिकेल से पूछता है उसे ये चोट कैसे लगी, क्या ये उल्रिक ने किया और उसके रियल डैड कौन है। तो मिकेल बोलता है उल्रिक ने उसे नहीं मारा और वही उसके डैड है। फिर मिकेल ईगोन से डेट पूछता है और उसे पता चलता है कि वो सच में 1986 में है। फिर ईगोन मिकेल की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल लगाकर किसी को बुलाता है और वो उल्रिक के पास निकल जाता है मिकेल को ये बोलकर कि अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि ट्रोंट क्लाउडिया से मिलता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि वो अब डायरेक्टर बन चुकी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। लेकिन क्लाउडिया उसे मना कर देती है और हमें ये भी पता चलता है कि क्लाउडिया और ट्रोंट का अफेयर चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि मिकेल पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे मेड्स के गायब होने की खबरों को देख रहा होता है। फिर वहां पर नर्स इनस आ जाती है और उससे हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि वो उसकी चोटों को ठीक कर सके। फिर हम देखते हैं कि ईगोन उल्रिक के घर पहुंचता है जहां पर वो गेम खेल रहा होता है हाई साउंड पर म्यूजिक सुनते हुए और ईगोन म्यूजिक बंद करके उल्रिक से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में भेजना फनी था। और उल्रिक उससे पूछता है कौन सा बच्चा, और उल्रिक को लग रहा होता है कि ईगोन शराब के नशे में है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर ईगोन को वहां पर कोई चीज मिलती है और उसे लगता है कि उल्रिक ने ही उन शिप्स को मारा है। तो उल्रिक उससे बोलता है अगर तुम शराब पीना बंद कर देते और अपने दिमाग को ठीक तरीके से चलाना शुरू कर देते तो शायद अभी तक मेड्स मिल जाता। फिर वहां पर जाना भी आ जाती है और उल्रिक कहता है ईगोन को मेड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और वो वापस अपना गेम खेलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करंट डायरेक्टर के पास आती है जिसकी जगह कुछ वक्त बाद वो लेने वाली है और उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि कोठरी में स्केलेटन्स हैं। तो वो डायरेक्टर क्लाउडिया को समझाता है कि कुछ चीजों का पता होना जरूरी होता है और कुछ चीजों का पता होना जरूरी नहीं होता, और जब तुम मेरी जगह लोगी तुम्हें भी यही करना होगा जो मैं कर रहा हूँ। तुम पे पावर प्लांट के साथ साथ पूरे शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर हम ईगोन को देखते हैं जो किसी इंसान के पास आया होता है और वो शिप की मौत की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ईगोन उससे पूछता है क्या इन्हें जहर से मारा गया है। तो वो आदमी बोलता है शायद इन सभी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शिप्स काफी सेंसिटिव होती है, अगर एक भी शिप डरना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे सभी डरने लगती है। और फिर वो इंसान ईगोन को बताता है कि शिप के कान के पर्दे फट चुके हैं। फिर हम मिकेल को देखते हैं और एक डॉक्टर मिकेल की पट्टी करने के लिए इनेस को कहता है। फिर इनेस मिकेल की पट्टी करते हुए उससे उसका नाम और उसके घर का पता पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पहले वो कुछ नहीं बोलता और फिर बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। फिर हम क्लाउडिया को देखते हैं जो उस डायरेक्टर के साथ एक जगह पर आती है। ये शायद एक और रास्ता होता है गुफा में जाने का, और फिर वो गुफा के अंदर चली जाती है और एक जगह पर बहुत सारे कैंस देखती है जिसपे न्यूक्लियर एनर्जी के सिंबल होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को रेजिना अपने घर पहुंचती है और उसे उसकी मॉम क्लाउडिया का मैसेज मिलता है कि उससे कुछ काम है और वो आज लेट हो जाएगी। फिर हम ईगोन को देखते हैं और वो उसी जगह पर आता है जहां पर शिप्स मरी मिली थी और वहां उसे एक आवाज आती है और फिर उस पे एक चिड़िया गिरती है आसमान से और उसकी फ्लैशलाइट झपझप करने लगती है।
और जब वो आसमान की तरफ देखता है तो वहां से चिड़िया मर मर कर नीचे गिरने लगती है और ये देखकर ईगोन डर जाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है और पूरे शहर की लाइट ऐसे ही झपझप कर रही होती है। फिर हम चार्लेट को देखते हैं जो कुछ चिड़ियों को अपने फ्रीजर में रख रही होती है और फिर हम देखते हैं कि मिकेल हॉस्पिटल से भागकर जंगल में उसी गुफा में घुस जाता है जहां से वो पास्ट में आया था। फिर आगे हम देखते हैं कि इनेस मिकेल को ढूंढने आती है लेकिन उसे पता चलता है कि वो भाग चुका है। और फिर हमें एक एक करके कई लोगों का पास्ट और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनेस को, फिर ट्रोंट को, फिर रेजिना को, फिर चार्लेट को, फिर जाना को और लास्ट में उल्रिक को। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया को और वो एक गिफ्ट को खोलती है जो उसे एक आदमी ने दिया था और उस गिफ्ट में वैसे ही बुक होती है जैसे हमने उस अनजान इंसान के पास देखी थी जो रेजिना के होटल में आया था। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम का उल्रिक मतलब 2019 का उल्रिक वापस उस गुफा में जाता है अपने साथ कुछ औजार लेकर उसी गेट के पास जहां वो पहले गया था ताकि वो उसे खोल सके। और दूसरी तरफ हम मिकेल को देखते हैं जो कि पास्ट में होता है मतलब 1986 में और वो उस गुफा में एक जगह पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर उसे किसी के दरवाजे को पीटने की आवाज आती है जो कि प्रेजेंट टाइम वाला उल्रिक पीट रहा था। फिर मिकेल मदद के लिए आवाज लगाता है और उल्रिक को भी वो आवाज सुनाई देती है और उल्रिक उसे रिप्लाई करता है लेकिन फिर वो दोनों गुफा के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सेम जगह पर बैठे होते हैं लेकिन मिकेल पास्ट में होता है और उल्रिक प्रेजेंट में। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम होता है HG टेनहाउस पता नहीं जो भी है और वो एक मशीन बना रहा होता है और ये मशीन सेम वैसी ही होती है जैसे उस अनजान इंसान के पास थी जो रेजिना के होटल में आया था। और HG टेनहाउस वही इंसान भी होता है जिसने वो बुक अ जर्नी थ्रू टाइम लिखी थी जिसे हमने उस अनजान इंसान के पास और क्लाउडिया के पास देखा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।